जैसा कि हम लोगों ने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम लोग आपको लेकर चलेंगे अपने अगले सेंटर त्रिशला एक्टिविटी सेंटर पे। तो इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे हम लोग मौजूद हैं हमारे अगले सेंटर त्रिशला एक्टिविटी सेंटर पे। इसके अंदर हम लोग आपको लेकर चलेंगे और यहाँ पे हो रही गतिविधियों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। पिछले 10 सालों में क्या कुछ नया इस सेंटर पर किया गया, किस तरीके से बच्चों का इलाज यहाँ किया जा रहा है, वो हर चीज़ आप लोगों तक पहुँचाने की इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी। तो आइए चलते हैं हमारे इस सेंटर त्रिशला एक्टिविटी सेंटर में। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हमारे त्रिशला फाउंडेशन के एक्टिविटी सेंटर पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे डॉक्टर अमित पांडे जी, जो कि यहाँ के इंचार्ज भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी इस एक्टिविटी सेंटर की शुरुआत कब से हुई, इन बीते वर्षों में यहाँ क्या कुछ नई टेक्निक्स एडॉप्ट की गई, क्या कुछ नया किया गया और किस तरह से यहाँ बच्चों का इलाज किया जा रहा है। नमस्कार सर। सर, क्या कुछ नई एडवांस टेक्निक हमारे इस एक्टिविटी सेंटर में लाई गई, कब से यहाँ की शुरुआत हुई और कैसे बच्चों का इलाज हमारी इस सेंटर पर किया जाता है? त्रिशला फाउंडेशन में एक्टिविटी सेंटर की शुरुआत 2014 से हुई। जैसे त्रिशला फाउंडेशन के खुले हुए 10 साल हुए, तो इस सेंटर को भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। और जैसा इसके नाम में ही लिखा है एक्टिविटी सेंटर, तो इस सेंटर पे बेसिकली मेन एक्टिविटी ओरिएंटेड एक्सरसाइज सारी चीज़ें हैं। तो जैसे शुरुआत में क्या था कि टोटल थेरेपी होती थी, फिर धीरे धीरे उसमें सोचा गया क्या क्या उसमें इन्वेंशन किया जा सकता है, कैसे किसको चेंज किया जा सकता है। तो जैसे डेवलपमेंटल के अकॉर्डिंग बच्चा पैदा हुआ तो पहले गर्दन संभालता है, पलटने की कोशिश करता है, आगे खिसकने की कोशिश करता है, उठ के बैठने की कोशिश करता है। तो इसी तरह उसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार करने की कोशिश की गई, तो उससे काफ़ी चेंजेज आए। जैसे जो बच्चे आगे नहीं खिसक पाते या घोड़ा बन के नहीं चल पाते, तो उनके लिए क्रॉलर या स्लाइडर का उपयोग किया गया। उसमें कुछ नहीं होता, बस सिंपल एक स्टूल की तरह होता है, नीचे पहिए होते हैं, ऊपर एक स्ट्रैप्स वेलक्रो लगे होते हैं, तो उस पर लिटा के फिर बच्चे के पैर में गुदगुदी लगाते हैं, तो बच्चा आगे की तरफ बढ़ता है। या सामने से कोई खिलौना दिखाया जाता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो फिर आगे बढ़ता है। इसी तरह घुटने पे चलाने की ट्रेनिंग, थोड़ा सा बड़ा स्टूल लेते हैं और इसमें ध्यान देना कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग या बच्चा जितना बड़ा है उसकी हाइट जितनी है उसके अकॉर्डिंग हमें उस सामान को लेना है। तो बड़ी वाली स्टूल को जो लेना है तो उसमें छोटे पहिए लगा देंगे, फिर उसके सहारे से बच्चे घुटने पे खड़ा कराने की कोशिश करना है। इसी तरह 3 पहिए वाली गाड़ी का यूज कराना है। फिर जैसे आप देख रहे होंगे कि सीढ़ी है, सीढ़ी का इस्तेमाल हम कई तरह से कर सकते हैं। एक तो घोड़ा बना के चलाने से, फिर घुटने पे चलाने से, फिर सीधा खड़ा करा के साइड में जो रेलिंग बनी हुई है उसको पकड़ के चलने में आसानी होती है। फिर उसके आगे आप देखेंगे स्लाइड करने के लिए, बच्चों को स्लाइड करने में बड़ा मज़ा आता है।
फिर इसी तरह मंकी बार का इस्तेमाल यहाँ पे कराया गया है। उस पर क्या होता है कि बच्चों को लटकने में बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे जिनके शोल्डर की मसल बहुत टाइट होती है तो उसे लटकाने पे तो बहुत आसानी होती है, धीरे धीरे वो अपने आप स्टिचिंग उसकी होती जाती है। फिर वहाँ पे एक ब्लॉक्स लगे होंगे, आपने देखा होगा। तो ब्लॉक्स का इस्तेमाल क्या है कि उस पर पकड़ के चढ़ाना होता है, एक ब्लॉक्स पे पैर रखना है, फिर दूसरे हाथ से उस पर, जैसे कमांडो क्रॉलिंग की तरह एक तरह से ट्रेनिंग होती है। तो बहुत अच्छा उस पर गेट ट्रेनिंग बहुत अच्छा आता है। इसी तरह जैसे जो छोटे बच्चे जिनकी गर्दन नहीं रुक पाती, उनके लिए सीपी चेयर का इस्तेमाल कराना, कार्नर चेयर का इस्तेमाल कराना, या जिनके पास कार्नर चेयर नहीं, जो घर का जो कोना होता है, दो दीवारें जहां आपस में मिलती हैं, वहां पे बैठा के सामने एक छोटा स्टूल रखना है, एक पिलो लगाना है, सिर के पीछे एक पिलो लगाना है, जिससे सिर में चोट न लगने पाए। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे छोटी छोटी सिंपल से बदलाव करके इन बच्चों के इलाज के तकनीक में कितना बड़ा असर लाया जा सकता है, ये हमारे इस एक्टिविटी सेंटर से सीखने को मिलता है। सर, हमारी त्रिशला फाउंडेशन को, और आपने बताया कि हमारे इस एक्टिविटी सेंटर को भी आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है। इन बीते सालों में आपने कहाँ से देखा कि त्रिशला की शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज त्रिशला फाउंडेशन किस मुकाम तक पहुँच चुका है, और आने वाला भविष्य आप क्या देखते हैं इस संस्था का? जब ये सेंटर की शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने ये सोचा था कि इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे, विश्व स्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराएंगे, जो आज देखते हुए लगता है कि अब हम लोग उसके काफ़ी निकट नज़दीक पहुँच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आइए आगे चलते हैं और यहाँ पे मौजूद अभिभावकों के भी विचार आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से आए हुए अभिभावक। पहले तो मैं इनका परिचय आप लोगों के साथ कराना चाहूँगा। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम, आप कहाँ से आई हैं? आपके बच्चे में क्या परेशानियाँ थी, और महाराष्ट्र जैसे समृद्ध शहर से यहाँ पे आने का विचार कैसे किया? जी सर, मेरे बच्चे में परेशानी ये थी कि वो घुटने झुका के चलता था, घुटने ज़्यादा ही झुक गए थे उसकी वजह से बैलेंस नहीं आ रहा था। जैसे ही हमें महाराष्ट्र में देखा इसका बहुत जगह जाके, लेकिन वो प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा था। जैसे हमने यूट्यूब पे त्रिशला की वीडियो देखे, सर फॉलो किया त्रिशला को, और देखा कि आप बच्चे ठीक हो रहे हैं, अच्छे से सीधा होके चल रहे हैं, तो हमने भी यहाँ आकर ट्रीटमेंट कराने का तय कर लिया। मैम, आप महाराष्ट्र से यहाँ आए, आपने बताया कि वहाँ भी बच्चे का इलाज चल रहा था, तो वहाँ के इलाज में और त्रिशला फाउंडेशन के इलाज में क्या अंतर आपको देखने को मिला? ऐसा क्या था जो वहाँ पर नहीं हो रहा था और यहाँ आने के बाद आपको देखने को मिला? सर, इलाज वहाँ भी चालू था, लेकिन बच्चे की जो दिक्कत थी, घुटने मुड़ गए थे उसका वहाँ पे पकड़ में नहीं आ रहा था बीमारी। हमने वहाँ पे भी बहुत जगह बताया, लेकिन डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि घुटने मतलब मुड़ के चल रहा है तो उसे सीधा कैसे करें। जब हमने जैन सर के ऑपरेशन के वगैरह बारे में सुना तो हमें यहाँ आ गए, और जैसे इसका ऑपरेशन हुआ अभी इसके घुटने सीधे हो गए हैं, पूरा बच्चा सीधा खड़ा हो रहा है मेरा, तो वो बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे दूसरे अभिभावक मौजूद हैं। ये भी सेंटर पे इस वक्त अपने बच्चे की थेरेपी कराने आए हैं। आइए इनका अनुभव जानते हैं कि त्रिशला फाउंडेशन के एक्टिविटी सेंटर पे इनका आज तक का अनुभव कैसा रहा। नमस्कार सर। नमस्ते सर। पहले तो हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है और बच्चे का नाम क्या है? जी, मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आया हूँ और हमारे बच्चे का नाम युग प्रताप सिंह है। और यहाँ पे सर हम अपने बच्चे के इलाज के लिए ही आए हुए हैं। और कब आए आप, किस महीने में आए, त्रिशला फाउंडेशन को कब ज्वाइन किया, और तब से लेकर के आज तक का आपका अनुभव कैसा रहा त्रिशला फाउंडेशन के साथ?
जी सर, हम पिछली साल जुलाई में 22 जुलाई को यहाँ पे आए थे। करीब करीब हमको 14-15 महीने हो गए। हमारा अनुभव यही है कि सर, सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पे अच्छी लगी कि आपने साफ साफ लिखा हुआ है कि सेरेब्रल पॉलिसी जो है जीवन पर्यंत की समस्या है। ऐसे बच्चों को मतलब पूरी तरह सही तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। यह चीज़ें ये मतलब एकदम साफ लिखी हुई आपकी दीवार पे हमको बहुत अच्छी लगी, और वाकई सत्य है, इस चीज़ों पे आपकी संस्था काम कर रही है और हमारे बच्चे में ये प्रोग्रेस देखने को मिला। बाहर भी आपने बच्चे का इलाज कराया होगा, वहाँ के इलाज में और त्रिशला फाउंडेशन के इलाज में क्या अंतर दिखा आपको? जी, हमने बाहर भी थेरेपी करवाई हुई है, लेकिन वहाँ के और यहाँ के इलाज में ज़मीन और आसमान का अंतर है। वहाँ हमें कोई रिज़ल्ट दिखने को नहीं मिला, अपितु हमको यहाँ पे जो है कि 14 से 15 महीनों में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट सामने हमारे आया है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। आइए इस सेंटर पे आगे चलते हैं और भी जो अभिभावक यहाँ इलाज के लिए आए हैं उनके भी अनुभव को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र से ही आए हुए एक और अभिभावक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनके भी अनुभव को जानते हैं कि त्रिशला फाउंडेशन एक्टिविटी सेंटर में इनका आज तक का अनुभव कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, अपना तो पहले आप परिचय दीजिए कि आप कहाँ से आई हैं, आपका नाम क्या है और बच्चे का क्या नाम है? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा नाम है एकता अनिरुद्ध राउत और बच्चे का नाम है आरुष अनिरुद्ध राउत। मैम, आप महाराष्ट्र से प्रयागराज आने का विचार कैसे बनाया? क्या कुछ अंतर आपको महाराष्ट्र के इलाज में और त्रिशला फाउंडेशन के इलाज में आज तक दिखा? कैसा अनुभव आपका रहा? जब मेरा बच्चा का 11 मंथ का था तब से मैं उसकी थेरेपी स्टार्ट करी थी। तब से वहाँ सब हुआ था, लेकिन पिछले 1.5 साल से वो स्टेबल कंडीशन में था, ना चल सकता है, बैलेंसिंग नहीं कर रहा था। इसकी वजह से हमने सर्च मारा है यूट्यूब पर, ऑनलाइन देखा है। इसकी वजह से हम त्रिशला में आए हैं, प्रयागराज आए हैं। वहाँ जाके हमें बैलेंसिंग की जो भी ज़्यादा है थेरेपी वो यहाँ पर मिली है, और अभी वो लकड़ी की गाड़ी पर खुद से चलना सीखा है, वॉकर पर चलना सीखा है। वहाँ पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। इसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हमें इम्प्रूवमेंट लग रही है हमारे बच्चे में कि वो चल सकने के। वहाँ से जिस वक्त यहाँ पे आई, बता रही हैं बच्चे में इम्प्रूवमेंट भी है। बच्चे को देख के आज कितनी खुशी महसूस होती है? बच्चों को देखकर तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ देने के लिए। हमारे त्रिशला फाउंडेशन में भारत के हर राज्यों की झलकियां देखने को मिलती हैं। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा से आए हुए हमारे अभिभावक मौजूद हैं। आइए इनका अनुभव जानते हैं कि अभी तक का सफ़र इनका कैसा रहा त्रिशला फाउंडेशन में। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है और आपके बच्चे का क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? थोड़ा परिचय दीजिए हमें। मैं सीमा हूँ सर, मेरे बच्चे का नाम जानवी है। मैं हरियाणा हिसार से आई हूँ। हरियाणा से लेकर के प्रयागराज त्रिशला फाउंडेशन आने का, इलाज कराने तक का सफ़र आपका कैसा रहा? क्या महसूस किया, क्या पाया? सर, हरियाणा से चले थे तो मतलब उस टाइम इतना हमें नहीं था कि आगे जाके क्या होना है, क्या है, कुछ है। मतलब डाउट भी था संस्था पे कि मतलब कुछ है भी या नहीं है। लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बच्चे ऐसे देखे जो ठीक हुए हैं, चल रहे थे। हमें बहुत खुशी हुई उन बच्चों को देख के, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा बच्चों को देख के। हरियाणा में भी बच्चे का इलाज कराया होगा, वहाँ के इलाज में त्रिशला फाउंडेशन के इलाज में क्या अंतर दिखा आपको? हरियाणा में इलाज कराया सर, हर जगह कराया। जयपुर भी करवाया है,
कई बार गए हैं जयपुर भी, लेकिन मतलब हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ पे। और बच्चे में मतलब इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ सर। काफ़ी टाइम तक इलाज चला है उसका, दवाइयाँ भी चली हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ सर। यहाँ आने के बाद क्या अंतर दिखा? ऐसा क्या था जो वहाँ नहीं होता था, यहाँ हो रहा है, जिसके कारण हमें इतना बेहतरीन परिणाम बच्चों में देखने को मिल रहा है? सर जो वहाँ थेरेपी होती थी, यहाँ की थेरेपी वहाँ से बिल्कुल अलग रही। हमने देखा कि सर बिल्कुल अलग चीज़ें करवा रहे हैं वहाँ से, और जैसे जैसे हम उसको मतलब करवाते जा रहे थे 2-3 महीने तो हमें कुछ खास पता नहीं लगा अंतर उसमें, लेकिन जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट हुआ तो उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगा धीरे धीरे। काफ़ी खुश हैं सर हम यहाँ की थेरेपी से भी, और डॉक्टर जैन के सर के जो सुझाव रहे हैं वो भी हमें काफ़ी मतलब सहायता करते हैं बच्चे के लिए। और बच्चा अभी खुद से चलने लगा है, स्टार्ट कर दिया उसने खुद से चलना, ये इसके लिए हम बहुत खुश हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अगले अभिभावक, जिनकी थेरेपी लंबे समय से त्रिशला एक्टिविटी सेंटर पर चल रही है। आइए इनके अनुभव को जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक में हमारे एक्टिविटी सेंटर पर इनका अनुभव कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आप कहाँ से आई हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजू मेहता है, मेरे बच्चे का दर्श मेहता है, ये 7 साल का है, हम रायपुर से आए हैं। कैसी सुविधाएं यहाँ मिली? अन्य जगहों की अपेक्षा यहाँ क्या बदलाव आपको देखने को मिला? मुझे यहाँ देखा कि सही तरीके से यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। बच्चों को सारे इक्विपमेंट का फैसिलिटी दिया गया है, सब यहाँ पे व्यवस्था किया गया है सारा एक्टिविटी करवाने के लिए, जिस वजह से बच्चों में इम्प्रूवमेंट फास्ट आता है और जगह के मुकाबले। क्योंकि मैंने और बहुत जगह करवाया है बच्चे का, 2-3 शहर में करवाया है, बट ये सुविधा वहाँ पर नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा करने के लिए। जैसा कि आज आप लोगों ने देखा, हम लोग मौजूद थे हमारे सेंटर त्रिशला एक्टिविटी सेंटर पे। यहाँ हो रही गतिविधियों से हमने आपको आज रूबरू कराया। हमारे अभिभावकों के विचार आप लोगों तक पहुँचाने की हमारी कोशिश रही। इसी क्रम में अगले वीडियोस में हम आपको अपने अगले सेंटर न्यू एडवांस सेंटर पर लेकर चलेंगे और वहाँ हो रही गतिविधियों से आपको रूबरू कराएंगे। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग जाकर देख सकते हैं। हमारे पहले सेंटर रिहैब सेंटर के विषय में हमने वहाँ पे आपको दिखाया, वहाँ हो रही गतिविधियों से आपको रूबरू कराया था। मैं आदित्य मिश्रा की मुलाकात आपसे होगी हमारे अगले वीडियोस में। तब तक हमारे साथ ज़रूर बने रहे। हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी सारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक तुरंत पहुंचते रहें। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियोस में आपकी मुलाकात होगी हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सेरेब्रल पाल्सी पर ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।